नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में आज बड़ा सवाल मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? सुबह से इस बात को लेकर लगातार बहस चल रही है कि सुषमा ने कानून की नजर में भगौड़ा की मदद की है। दूसरा बड़ा सवाल था कि क्या सुषमा ने कूटनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है? तीसरा सवाल निकल कर आया इस पूरी बहस के दौरान जो सुबह से चल रहा था कि क्या सुषमा ने सरकार को इसकी जानकारी दी थी या नहीं दी थी। और जो रिपोर्ट आई है संडे टाइम्स के जरिए उसमें यह भी है कि क्या आरोप साबित होने पर प्रधानमंत्री कार्रवाई अब करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में विदेश मंत्री हैं। और क्या मानवता के आधार पर इसी तरीके किसी दूसरे अपराधियों की भी मदद होगी? इसका मतलब यह है कि क्या कोई पॉलिसी बना ली गई है? ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण चले हैं क्योंकि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहते हुए एक ऐसे शख्स को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराती हैं जिस पर फेमा के चार्ज हैं, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग 700 करोड़ उसके दायरे में है। ईडी जांच कर रही है। ईडी आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत और फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दे दी और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने भी प्रेसिडेंट दी। दोनों ने मासूमियत भरा जवाब दिया और कहा कि वो मासूम है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आरएसएस भी कूदकर बीच में आ गया और उनकी तरफ से भी इंद्रेश बाहर निकलकर बोले नहीं, उनको लेकर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। अब सवाल है कि यह संदेह ना करना या कर पाने की दोनों की स्थितियों के बीच वो विदेश मंत्री हैं, वो सिर्फ एक नेता नहीं है। और जब वो विदेश मंत्री नहीं थी और बतौर नेता थी और बतौर विपक्ष की नेता थी, तब वो जिस तरीके से ललित मोदी के खिलाफ बोला करती थी कि उन्हें अरेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमको लगता है शुरुआत उससे आपको सुनाई देना चाहिए कि उस वक्त वो किस तरीके से ललित मोदी के खिलाफ उस वक्त बोला करती थी। तब हम इस पर चर्चा भी करेंगे और इस बहस को आगे भी ले जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के पद पर रहते हुए सुषमा स्वराज ने आईपीएल में गड़बड़ी पर जेपीसी बैठाने की मांग तक की थी। सवाल से सुषमा का नहीं है, चूंकि कांग्रेस की तरफ से यह मांग की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें, क्योंकि लगातार जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे थे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वक्त शशि थरूर जब यूपीए सरकार में मंत्री थे तो उनकी पत्नी के नाम आईपीएल के मद्देनजर उसमें 50 करोड़ की शेयर होल्डिंग का मामला आया था। और तब उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? कुछ साल पहले कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे, संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा था, उन पर आरोप लगे कि एक महिला के खाते में 50 करोड़ रुपए कहां से आए। पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, उन्होंने खड़े होकर के कहा, पार्लियामेंट को कहा कि मैं इस महिला को नहीं जानता हूं, मेरा इस महिला से कोई वास्ता नहीं है। और एक महीने के भीतर भीतर क्या हुआ, लोगों के घर में उस मंत्री महोदय की उस महिला के शादी का निमंत्रण कार्ड पहुंच गया। अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग, और उनको मंत्री पर छोड़ना पड़ा। 50 करोड़ की देश को जरूरत है, यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त था जिस वक्त शशि थरूर फंसे थे। और इस वक्त ईडी की रिपोर्ट्स बतलाती है कि तकरीबन 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ललित मोदी हैं। 700 करोड़ की जरूरत है या नहीं? हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से, आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, खुशबू हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता, और दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जावेद जी मौजूद हैं और आलोक मेहता भी जो मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, दाग तो लग गया ना? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बताइए, इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार ने क्या किया है? कोई सहूलियत दी है क्या? कोई पद पे बैठ के किसी भ्रष्टाचार के कार्य में मदद दिया है क्या? एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पत्र लिख रखा था कि यदि इनको किसी भी प्रकार से वीजा दिया गया तो भारत ब्रिटिश संबंधों पर असर पड़ जाएगा। पहला तो प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या बात थी और ऐसे कितने पत्र पूर्ववर्ती सरकार ने कितने देशों को लिखे थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अनेक प्रकार की चीजों के साथ इंगित थे।
उस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए केवल उस पत्र के रिलैक्सेशन में, जो कि किस नियम प्रावधान के तहत था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किन प्रावधानों के तहत वह पत्र लिखा गया था। उसमें यह कहना, जबकि आपको तो पता है सजाए याफ्ता अधिकारियों को, जो सजाए याफ्ता अपराधी होते हैं, उन तक को यह रिलैक्सेशन दिया जाता है कि यदि उनके परिवार में कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उन्हें जाने की, मिलने की या अस्पताल जाने की इस प्रकार की छूट दी जाती है। तो अगर भारत सरकार ने क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार नहीं दे रही है। सुधांशु जी, आप क्या कह रहे हैं कि दाग नहीं लगा या कांग्रेस पर भी दाग था तो हमारे दाग भी अच्छे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दाग हमारे ऊपर भी ठीक है क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा करती है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार ने तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। भारत सरकार ने सिर्फ ये कहा कि यदि ब्रिटिश कानूनों के अंतर्गत आपके द्वारा यह कार्य होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मतलब हम उस कारण से आपके और हमारे राजनीतिक संबंधों पे अंतर नहीं होगा। जिस प्रकार का पत्र उन्होंने लिख रखा था वो किस प्रावधान के तहत था यह मुझे जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, मदद तो दूर की बात है, कोई सपोर्ट नहीं किया है। केवल ब्रिटेन को यह लिखा यदि आपके नियम परमिट करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था कि अगर नियम परमिट, उसका मीनिंग यह था कि अगर नियम परमिट भी करते हैं तो भी हमें आपत्ति है। सिर्फ उतनी बात की, तो मुझे इसमें तो कोई लगता ही नहीं, कोई आपको नहीं लगता? ठीक है, नहीं ठीक है। लवीना हमारे साथ लंदन से हमारी संवाददाता लवीना भी जुड़ी हुई है। लवीना, जितना हम समझ पा रहे हैं कि ब्रिटेन से बेहतर इलाज पुर्तगाल में नहीं होता है, दूसरा हम यह भी समझ पा रहे हैं कि ब्रिटेन में ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां पुरुष महिला एक बराबर हक में आते हैं और इसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पति चाहे तो मूव बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के कर सकता है। क्या ऐसा भी कुछ है? आप बताइए वहां पर क्या नियम है? यूके में कोई जरूरत नहीं है पार्टनर के कंसेंट की, जब तक कि जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है वो स्वस्थ है और अपने खुद कंसेंट देने के लिए वो दे सकता है। और या यदि वो व्यक्ति किसी वजह से इस सिचुएशन में नहीं है कि कंसेंट दे पाए, तब एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। पोर्चुगल में भी हम ये पढ़ रहे हैं इसी तरह का कोई इंतजाम है जहां की पेशेंट खुद कंसेंट दे सकता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो और पेशेंट नहीं चाहता कि ऑपरेशन हो, तो डॉक्टर फिर भी ओवर रूल कर सकता है। तो इस तरह के वहां पे भी नियम है। और ये बिल्कुल आपने बात सही की कि ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ऐसी कौन सी कैंसर ट्रीटमेंट था जो कि यूके में नहीं था, जो पोर्चुगल में ही किया जा सकता था। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का पूरा मामला सामने आना चाहिए कि आखिर उनके पास किस तरह का पासपोर्ट था, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट जब रिवोक कर दिया गया था, जो यहाँ के जो उनको यहाँ कंसेंट टू लिव था उनके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर कई ऐसी स्कीम्स चलती हैं प्रसून, जिसके तहत कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आप देते हैं तो आपको यहाँ रहने का आपको अलाउ किया जाता है। तो किस तरह का लीव टू रिमेन ललित मोदी के पास था, ये जानना बहुत जरूरी होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी खास तौर पे अभी और उस वक्त ऐसा हो रहा था कि आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंट्री में तो आप वहां रह सकते हैं। जैसे आयरलैंड ने अभी एक स्कीम चलाई है जिसमें कि आप जितना एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर आप 4 या 5 करोड़ रुपए अगर आप लेकर आते हैं तो आपको वहीं दिया जाता है वीजा रहने का। उसके बाद 5 साल के बाद आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह की स्कीम्स के तहत उनका क्या स्टेटस था वीजा का या रेसिडेंसी का यूके में, ये जाना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उस वक्त पड़ी होगी, और क्या पोर्चुगल में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कि कंसेंट आपको पार्टनर को देनी पड़ेगी, क्योंकि यूके में या यूरोप में ऐसा नहीं। बने रहा एक मिनट लवीना, आपने कुछ सवाल महत्वपूर्ण उठा दिए हैं। सुधांशु जी, भारत सरकार ये जानना अब चाहेगी, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा नियम नहीं है, जो रिपोर्ट लगातार चल रही है सुबह से, इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं तो उसके पीछे कुछ और स्थिति भी रही होगी। अब बताइए, भारत सरकार की कोई भूमिका, विदेश मंत्री के तौर पर आप उसे ह्यूमैनिटेरियन मान रहे हैं, कोई भूमिका आपको लगती है कुछ होनी चाहिए? देखिए, लवीना टंडन जी ने जो जो विषय उठाए हैं उनसे बहुत स्पष्ट है कि उन सारे नियमों का संदर्भ और प्रसंग ब्रिटिश लॉ या ब्रिटेन के कानूनों से है।
उन सारी चीजों का संबंध ब्रिटेन की व्यवस्था से है। कैंसर का इलाज ब्रिटेन में हो सकता था या पुर्तगाल में हो सकता था, यह किसका अधिकार क्षेत्र है? ब्रिटेन तय करेगा कि हमारे यहां ऐसा हो सकता है कि नहीं। उनको साथ में कंसेंट की जरूरत है या नहीं, यह ब्रिटिश कानून के अंतर्गत की बात है। ट्रैवल करने के लिए पार्टनर की जरूरत है या नहीं, ब्रिटिश प्रावधान की बात है। तो सुषमा जी ने तो स्पष्ट लिखा था, यदि आपके नियमों के अंतर्गत वो अलाउ होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जितने भी प्रकार की विवेचना है, ये तो ब्रिटेन के कानूनों के संदर्भ के। आप इसको फिर सरल बनाना चाह रहे हैं। हम तो एक इसमें और आगे की परिस्थिति देख रहे हैं, जिसमें भारत सरकार को समझना चाहिए कि एक फेमा का अपराधी, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी वहां पर मौजूद है, और उसमें विदेश मंत्री इस तरीके से कंसर्न दे रही है अपनी कि अगर आपको वहां ये नियम नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। हम इस दिशा में चीजों को ले जाना चाह रहे हैं। हम इसलिए आपसे ये जवाब नहीं, विदेश मंत्री ने कंसेंट नहीं दी है। विदेश मंत्री ने सिर्फ एक चीज पे स्पष्टीकरण दिया है कि उस एक चीज से भारत ब्रिटेन के संबंधों पर अंतर पड़ने वाला जो विषय रखा गया था वो नहीं होगा। कि एक व्यक्ति के क्या वो इतना महत्वपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रभावित हो जाएंगे, वो विषय पे सिर्फ स्पष्टीकरण दिया है। इस विषय पे तो स्पष्टीकरण कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये जो कौन से ऐसे प्रावधान थे जो क्वाट्रोती से लेके एंडरसन से लेके अन्य तमाम आतंकवाद के आरोपियों के विभिन्न देशों से संबंध नहीं खराब हो रहे थे, मगर ललित मोदी को लग रहा था कि वीजा देने पे संबंध खराब हो। जी जावेद प्रसून जी, ये सुधांशु जी कह रहे थे कि उन्होंने तो सिर्फ उनको सलाह दी कि अगर आपके कानून के अंदर ये अगर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो आप इजाजत, तो उनको सुषमा जी की तो इजाज़त नहीं चाहिए अपने कानून समझने के लिए ना। ब्रिटिश तो अपने बहुत सक्षम है, वहाँ के सरकार स्वतंत्र है, उसे खुद पता है कि उसके कानून के अधीन है या नहीं है, तो उसमें सुषमा जी क्यों दे रही थी? और ख़ास तौर से ललित मोदी के लिए क्यों? ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो बहुत से ऐसे लोग हैं। अबू सलेम तो पोर्चुगल से यहाँ लाए गए हैं, तो उनके लिए अगर वो ऐसी अगर रिक्वेस्ट डालते हैं, इनके सामने याचिका डालते हैं, तो क्या सुषमा जी करेंगे? और दूसरी बात, क्या हर आदमी, आपने अबू सलेम का अच्छा नाम ले लिया, वो अपनी जो प्रेमिका थी उसके लिए भी जिक्र कर रहे थे बार बार, और यहाँ आने के बाद उन्होंने पोर्चुगल से लाए गए, पुर्तगाल से लाई गई थी। हम और दूसरी बात यह कि क्या विदेश मंत्री से कोई भी आदमी ऐसे फोन करके बात कर सकता है? हम और आप सुबह से कोशिश कर रहे हैं, आज बात नहीं हो पाई उनसे, और ये कह रहे हैं कि एक अबू कि वहां से एक अपराधी जिसके ऊपर एटलीस्ट ये सब चार्जेस हैं। खुशबू, क्या आप खुशबू मैं सुधांशु जी से एक बात पूछना चाहूंगी कि जब एक इंसान पर जो एक आरोप लगा हुआ है, एक अपराधी के तहत उनको दुनिया के सामने रखा गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्लस फेमा के तहत, और हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि एनफोर्समेंट ईडी जो है, उन्होंने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर, जो ब्लू कॉर्नर सर्कुलर कहते हैं, वो दिया गया था उनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद उनको ये इजाजत दी गई है। और जो ईमेल्स जो हैं, जो कीथ वाज जो हैं, जो लेबर लीडर और एमपी रह चुके हैं हमारे यूके के, उनके और सुषमा स्वराज जी के बीच और उनके और ललित मोदी जी के बीच जो ईमेल की जो डिटेल्स हमें मिली हैं, वो उससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि ये पर्सनल फेवर्स थे जो स्वराज कौशल साहब, जो सुषमा जी के जो पति हैं, उन्होंने जो एक पर्सनल मेल दिया था, क्योंकि उनको अपने भांजे के लिए कोई यूनिवर्सिटी में, ससेक्स यूनिवर्सिटी में उनको एक सीट की जरूरत थी, एडमिशन की जरूरत थी, और ये कितने पर्सनल मेल्स, क्योंकि खुशबू ये सारी चीजें तो संडे टाइम्स की रिपोर्ट में अब आई गई। हम तो बात अब आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्थिति है कि क्या कैबिनेट में उन्हें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए डिसीजन कि नहीं लेना चाहिए? हम तो कह रहे हैं, क्योंकि नहीं, इसके आपने प्रसून जी, आपने जब ये डिबेट शुरू किया, उस वक्त हमने देखा कि हमारे मोदी साहब जो है वो हंस रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हंस रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की आप बात करते हैं। यार, आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, सुषमा स्वराज जी हैं, वो एक 700 करोड़ के ऊपर का जो एक फ्रॉड एक इंसान कर चुका है, उसको आप पर्सनल लेटर और पर्सनल मेल्स देके, पर्सनल फोन कॉल एग्जैक्टली यही हमारा सवाल है आशुतोष, क्योंकि यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस तरीके से खुद सुषमा ने विपक्ष की नेता रहते हुए जो बात की, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वक्त आवाज उठाई 50 करोड़ की, जो उस वक्त आईपीएल का मसला जब शशि थरूर की पत्नी के साथ जुड़ा था। जी आशुतोष, हम आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया, हमारे एक मिनट, हम इस चीज को जरा आगे ले जाएंगे, लेकिन पहले राउंड का प्रतिक्रिया ले लें। आशुतोष देखिए प्रसून जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, लेकिन आपका जो सवाल है, सवाल थोड़ा सा गलत है। आपके यहां सवाल ये चल रहा है क्या सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? सवाल ये चलना चाहिए क्या नरेंद्र मोदी को सुषमा स्वराज को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि सुषमा स्वराज तो चाहेंगी वो इस्तीफा ना दे। अब क्योंकि अगर आप पिछले यूपीए सरकार के जमाने में देखें, जब पवन बंसल का नाम आया, पवन बंसल के खिलाफ कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, सिर्फ उनके भतीजे का नाम आया, कुछ काम करता है, उसका इस्तीफा मनमोहन सिंह से लिया गया और बीजेपी ने कहा कि मनमोहन सिंह इस्तीफा ले उसका।
उसके बाद जब अश्विनी कुमार का नाम आया तो मनमोहन सिंह से कहा गया कि मनमोहन सिंह आप इस्तीफा लीजिए, बर्खास्त करिए। अशोक चौहान का मामला है तो अशोक चौहान का इस्तीफा मनमोहन सिंह ने ये कहा गया। जब शशि थरूर का मसला है तो कहा गया शशि थरूर का इस्तीफा लीजिए। आज हम जब ये कहते हैं कि सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सवाल ही अपने आप पे गलत है। सवाल यह होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो नैतिकता की बात करते हो, कहते हैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं, क्या उन्हें अपनी कैबिनेट में सुषमा स्वराज को रखने का हक है या हक नहीं है? क्योंकि बक स्टॉप विद द प्राइम मिनिस्टर टेबल एंड इस सवाल को हम जोड़े दे रहे हैं कि जो सवाल था कि सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए, उसमें दर्शक एक चीज और जोड़ दें कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि सारी चीज उन्हीं पे आधार पे चल रही है इस देश के भीतर में, ये मान के चला जा रहा है। हमें क्रिया आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तकरीबन 1100 से ज्यादा आ गई है, लेकिन हम उस पर आएंगे। इससे पहले आलोक जी, एक सवाल बार बार है, आरएसएस ने प्रतिक्रिया दे दी, बीजेपी के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दे दी, गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दे दी, विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। यही प्रसून जी मैं शुरू से कहना चाहता था कि ट्विटर पर आप लोग बहुत, हम लोग शायद उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ योग के लिए, ध्यान के लिए, पूजा के लिए, हर चीज़ के लिए जब ट्विटर सुबह से शाम प्रधानमंत्री कार्यालय से आ सकते हैं, तो ये मुद्दा सुबह से इतना गंभीर रूप से उठा है। और सुषमा जी, मैं मानवीयता के आधार पर भी मान लीजिए, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा आग्रह भी ब्रिटिश सरकार से किया गया, भाई इस आदमी को वापस भेजिए? चलिए, आप किसी का इलाज था, मरा जिया नहीं, आज तक क्या उसके खिलाफ क्या वित्त मंत्रालय ने कार्रवाई की? आप देखिए, सीधी सी बात तो यह है कि क्रिकेट के खेल में एक खेमा बीजेपी का उनके पूरा विरोधी रहा है, एक उनके पक्ष में रहा है। ललित मोदी जिस ढंग से आईपीएल में गए, आपके सारे रिकॉर्ड दिखाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ये तो स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई हम इसको ला रहे हैं, काला धन लाने में 700 करोड़, रामदेव जी खाली हमें योगा सिखा रहे हैं, इसके बजाय जिससे 700 करोड़ आ सकते हैं उस आदमी को इकट्ठा करके तो वापस लाएं। क्या उसके बाद कोशिश की गई? इसकी अपेक्षा तो देश करता है ना। सुषमा जी का इस्तीफा हो गया नहीं होगा, ये इससे समस्या सब सुलझेगी नहीं। मोदी जी इस पर क्या सोचे? मोदी जी ने उनका इस्तीफा लिया या उन्होंने कहने से हुआ? मुझे जो समझ में आता है, देखिए मनमोहन सिंह के बारे में बार बार मैं कहता था, कोयला घोटाले में भी मनमोहन सिंह की अनुमति के बिना कुछ नहीं हुआ। 2G स्पेक्ट्रम में हमने कई रिपोर्ट छापी हैं जिसमें कहा गया था कि मनमोहन सिंह के कार्यालय में रोज कौन इंडस्ट्रियलिस्ट हर बुधवार को जाते थे। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में भी मैं मान ही नहीं सकता कि इतने बड़े विवाद जिसमें उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हों ललित मोदी के खिलाफ, उनको ऐसे ही सुषमा जी बहुत सहजता में दे देंगे। ये सवाल बड़ा, हम इस पे आते हैं बहस पे, हम एक ब्रेक के बाद आएंगे। ये बता दें, दरअसल भारत की फाइल में भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया है ललित मोदी के लिए, और भगोड़े के लिए दूसरे देश से बात हो रही है। आपका जो कानून है कर दीजिए, अगर ये बात मान भी ली जाए, इस तर्क को भी मान लिया जाए तो।